अब इन दोनों की हाथापाई करवाऊंगा। वाह यार रशीद, माशाल्लाह बकरा तो बहुत प्यारा है। कितने का लिया है? और जा बे जा, तू अपना काम कर। तेरा कोई मतलब वास्ता है इसकी तारीफ कर रहा है, कीमत पूछ रहा है, और तूने यार किस लिए बोला है? तेरी मेरी दुआ सलाम है पहले कभी? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो। मैंने तो सिर्फ पूछा है, इसे खा तो नहीं गया? खाने के लालच में ही तो तू इसकी तारीफ कर रहा है, ताकि ईद पे मैं इसका तुझे गोश्त दूं। जानता हूँ तेरी नीयत को। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आप इतनी घटिया सोच के मालिक हैं, वरना यहाँ रुकता ना मैं कभी। तो अब क्यों रुका हुआ है? चल निकल यहाँ से, चल चल अपना काम कर। बस यही मौका है अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। अब इन दोनों की हाथापाई करवाऊंगा। शायद जिंदगी में कुर्बानी का बकरा पहली बार लिया है उसने, इसलिए अपनी औकात भूल गया है। तू देख तो सही उसकी अकड़ कैसे निकालता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। तुम इसी तरह चुप रहे, वो तुम्हारे सर पे सवार हो जाएगा। सच में। उसकी इतनी जुर्रत कि वो मेरे और मेरे बकरे का मजाक उड़ाए। और क्या क्या बकवास मारी है उसने। वो तो सबसे ये कहता फिर रहा है कि रशीद जान ने हराम की कमाई से बकरा लिया है, और अकड़ ऐसे दिखाता है जैसे 20 लाख का ऊंट लिया हो। अब आप ही उसकी जुबान बंद कर सकते हैं। अब तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। तुम देखना कि उसकी जबान कैसे हलक से बाहर निकालता हूं। ये हुई ना बात। वैसे आप हो बहुत सीधे साधे, बंदे में थोड़ी सख्ती होना भी जरूरी है। लोग डरेंगे तो ही इज्जत करेंगे ना। मैंने सुना है रशीद जान और मलिक तनवीर में मुंहमारी हो गई है, और तुझे भी लोगों ने उनके पास आते जाते देखा है। हाँ हाँ, हुई है मुंह मारी, वो भी सिर्फ एक बकरे के पीछे। मैंने तो उन्हें बहुत समझाया कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, सुलह कर लो, लेकिन वो समझते ही नहीं। तू और सुलह, तुझे तो हाथापाई कराने में मजा आता है। तूने तो बाप दादा में भी झगड़ा करा दिया था। शरारतें करना बंद कर दे, वरना किसी से बहुत मार पड़ेगी तुझे। अब आप क्यों बार बार पुरानी बातें दोहराते हैं? उस वक्त मुझे समझ नहीं थी, इस वजह से गलती कर गया, लेकिन अब मैं बहुत बदल गया हूँ। मुझ पे इल्जाम लगाना छोड़ दें। तू जिंदगी में कभी नहीं बदल सकता। झगड़ा कराना शैतान का काम है, और सुलह कराना नेक लोगों का। अब तू उन दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। आपको तो पता है कि रशीद जान ने मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती की है, और अब पीठ पीछे बातें कर रहा है वो। मैं चुप नहीं रहूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, रशीद जान ने तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की। मेरे बेटे खालिद ने तुम दोनों को भड़काया है। खालिद ऐसा करेगा मैं तो सोच भी नहीं सकता था। आखिर उसने ऐसा किया क्यों? आदत से मजबूर है, लेकिन तुम तो समझदार बनो, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। जो बात तुम सुनते हो उस पर यकीन कर लेते हो। बात इज्जत की है लोधी साहब। जब लोग बकवास करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ना। आग लगी हुई है अंदर, बदला तो मैं लूंगा उससे। मैं मानता हूँ तनवीर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, मगर पहल तो तुमने की थी। अब लोग तमाशा देखना चाहते हैं। आग को भड़काने के लिए तुम दोनों से झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं है, खालिद ने मुझे बताया कि वो पीठ पीछे मेरी बुराइयां करता है। अब खालिद तो झूठा नहीं हो सकता ना। वही तो सारे फसाद की जड़ है। उसी ने तुम दोनों को भड़काया है। वो चाहता है तुम दोनों में हाथापाई हो। लड़ने की बजाय समझदारी से काम लो। मैं मानता हूँ पहले बदतमीजी मैंने की है, मेरी गलती है, मैं माजरत चाहता हूँ। आप भी थोड़ा जज्बाती हो गए थे, जिसकी वजह से खालिद को मौका मिल गया आग लगाने का। अगर लोधी साहब हकीकत ना बताते तो आग लग ही गई होती और हम यूं ना मिल रहे होते। खैर छोड़ें, अब गलती जिसकी भी थी, बात ही खत्म हो गई। बात खत्म तो तब होगी जब तुम ईद पर मेरी कुर्बानी में शरीक होगे।